मालवीय नगर अग्निकांड पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया है। मालवीय नगर में आग लगने की घटना दुखद। अमित शाह लिखते हैं, प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटा हुआ है। अपने परिजनों को खोने वाले के प्रति मेरी संवेदनाएं। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर पोस्ट शेयर किया है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी है, मौत का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया और 37 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला गया है। जान बचाने के लिए लगातार आप देखिए जो लोग हैं वो भी मशक्कत करते नजर आए। इस वक्त फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की मालवीय नगर में आग लगने की घटना दुखद। ये कोई आम बात है नहीं कि 20 लोगों की इसमें जान गई है। देखिए, एवरी टाइम दिस हैपेंस, इन फैक्ट यू नो गिरफ्तार किया जाएगा मालिक को जिसने लापरवाही की है। सब पे कार्रवाई हो रही है। आप थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। तो देखिए, जो भी आरोपी होगा उस पर कार्रवाई होगी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, आशीष सूद ने ये कहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और ये देखिए तस्वीर, इस अग्निकांड में 21 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के रेस्टोरेंट और होटल में आग लगने की घटना और सभी अवैध इमारतों को सील किया जाएगा। आशीष सूद का ये कहना है, दिल्ली में मंत्री हैं, होटल के लाइसेंस की भी जांच होगी। तो देखिए, अब लगातार वहां पर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई है। 13 लोग अभी एम्स में एडमिट हैं। इस अग्निकांड के बाद 13 लोगों को यहां पर एडमिट कराया गया है। 3 लोग जो ऊंचाई से गिरे थे वो भी इसमें शामिल है। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसे आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी इनकी कट हो गई, तो उसकी वजह से इनका जो है मेन गेट जो था वो ब्लॉक था, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तो जहाँ मेन ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी आग लगी थी, ऊपर वाले जो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के बंदे थे वो कोई निकल नहीं पाया। फिर नीचे से ही हमने ईंटें मार के, पत्थर मार के वो शीशे तोड़े थे। सेकंड फ्लोर से तो 2 बंदे जो इंडियन थे वो कूद गए थे, लेकिन उनके चोट लगी थी। फिर हमने क्या करा, लेमन ग्रीन होटल से जाके हम गद्दे निकाल के लाए। वहाँ आसपास के जितने भी होटल हैं सबसे गद्दे इकट्ठे करके वो नीचे रखे। तो थर्ड फ्लोर से फिर उन्होंने जंप करना शुरू किया। जो वो फॉरेनर थे उनकी जंप कराया, फिर जंप कराएंगे। फोर्थ फ्लोर जो था वहाँ से वो जंप कर नहीं पा रहे थे। फिर हम सामने बिल्डिंग में जाके फिर हमने रस्सा डाला था, रस्सा बांध के ऊपर रस्सा डाला था। लेडीज वो रस्से पे आई भी थी, लेकिन वो रस्सा छूट गया उनसे, वो नीचे गिर गई, लेकिन वो गद्दों पे ही गिरी थी, वो बच गई थी। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड थे वो कूदे, लास्ट में फिर कोई रास्ता नहीं। तो देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ, कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूदते नजर आए और किस तरह से उन्होंने सहायता की। उन्होंने बताया कि आसपास के जो होटल्स थे वहां से गद्दा इकट्ठा किया, फिर गद्दा वहां पर लगाया ताकि जो लोग वहां से कूदे उन्हें बचाया जा सके। वरुण जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है और इस आग के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, आग के पीछे की सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, लेकिन मैं अब आपको पूरा बता दूं कि ये हादसा इतना बड़ा कैसे हो गया। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके जो ग्राउंड फ्लोर पर ये जो बड़ी सी खिड़की नजर आ रही है टूटी हुई, यहाँ पर किचन चल रही थी। अब थोड़ा सा मेरे कैमरामैन फोकस करेंगे जहाँ पर वो रिबन से क्रॉस बना हुआ है। ये जो क्रॉस है ये स्टेयर्स के आगे जीने, यानी कि इस 5 मंजिला इमारत का जो एग्जिट था वो सिर्फ एक फ्रंट में था, वो भी इस रेस्टोरेंट किचन के साथ में। इस किचन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, रेस्टोरेंट में आग लगी और जो आग थी वो धुआं ऊपर पूरी बिल्डिंग में फैलता चला गया, आग फैलती चली गई। 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसके अंदर करीब 25 कमरे बनाए गए। फ्लरिश स्टे B&B इस बिल्डिंग का नाम था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट चल रहा था और उसमें महज सिर्फ एक के सामने जो जीने नजर आ रहे हैं ये सिर्फ एक एग्जिट थी। जब आग लगी, धुआं ऊपर तक फैला, तो ऊपर छोटे छोटे 25 कमरे, AC भी लगा हुआ था। तो आप अंदाजा लगाइए, बाहर से जब लोग चिल्ला रहे थे तो कई लोगों को अंदर AC चलने के चलते आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे जब धुआं बढ़ता चला गया तब लोगों को पता चला और उसके बाद इस समय ही नहीं था कि वो नीचे निकल पाते, क्योंकि पूरा जीना एक ही एग्जिट था, पीछे कोई एग्जिट नहीं था।
यहाँ साइड में जो ये गली नजर आ रही है, जहाँ पर आपको ये एनडीआरएफ के लोग नजर आ रहे हैं, और ये आगे की जो गहरी गली नजर आ रही है, यहाँ पर कोई एग्जिट प्लान नहीं है। साथ में आप देखिए वहां पर फिलिप्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ में एक दूसरी बिल्डिंग है, वहां पर कोई एग्जिट नहीं है। इस बिल्डिंग के पीछे चिपकी हुई एक और बिल्डिंग है, वहां कोई एग्जिट नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए, एक सिंगल एग्जिट की 5 मंजिला इमारत छोटे छोटे कमरों की बना दी गई। प्रशासन सोता रहा, जिसके अंदर 50 के लोग मौजूद थे। करीब 40 लोगों को रेस्क्यू कर बाद में फिर निकाला गया, जिनमें से 21 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हादसा, लापरवाही प्रशासन के चलते। एक ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट किचन के अंदर आग लगी, एग्जिट प्लान ना होने के चलते, सिर्फ एक ही स्टेयर होने के चलते जो लोग थे अपने कमरों के अंदर फंसे रह गए। धुआं बढ़ता चला गया, आग बढ़ती चली गई, लेकिन लोग असहाय थे। थोड़ा सा अगर कैमरामैन दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि अब हम फ्रंट में आ गए हैं, तो ये साइड की जो गली में ऊपर आपको खिड़कियां नजर आ रही है, इन खिड़कियों के शीशों को तोड़ा लोगों ने, नीचे गद्दे बिछाए, गद्दों पर लोगों ने दूसरी, तीसरी, पहली, चौथी मंजिल से छलांग लगाई। तो आप अंदाजा लगाइए कितना भयानक यहाँ पर भयावह मंजर था। लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए थे, कोई एग्जिट नहीं थी प्रशासन की मिलीभगत के चलते, और वो धुएं की जद में आते चले गए, चपेट में आ गए और फंसते चले गए। और जब आग बुझी, कूलिंग प्रोसेस हुआ, लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, तब तक 20 लोगों की जान जा चुकी थी। अभी देखिए आप, हादसे की जगह पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, पुलिस के आला अधिकारी है, इंस्पेक्शन करने के लिए कुछ फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब यहाँ पर चली गई है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, कूलिंग ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जो अंदर इंस्पेक्शन है वो फायर की तरफ से पूरा हो चुका है। तो एक बड़ा हादसा लापरवाही के चलते, एक बार फिर से मैं दिखा दूं ये कैसे हादसा हुआ। ये 5 मंजिला इमारत, इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये किचन के साथ में जहां पर क्रॉस लगा हुआ वो रिबन है, वो एकमात्र एग्जिट, वो जीने जिससे पूरी बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग होते थे वो बाहर निकलते थे, क्योंकि बिल्डिंग के बिल्कुल साथ वरुण, ये तस्वीरें बता रही है, और जब ये खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे कि 21 लोगों की जान चली गई, ये अपने आप में बहुत दुखद होता है। अब सीधा जो मामला आ रहा है वरुण, वो लापरवाही से जुड़ा आ रहा है, और ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे कि किस तरह से यहाँ पर आग लगी, उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। फायर ऑडिट आखिरी बार कब हुआ था? देखिए, जैसा मैंने बताया, जो अभी तक फायर की तरफ से एनओसी थी या नहीं, इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन किसी भी इमारत के अंदर 2 एग्जिट प्लान जरूर होने चाहिए। हमने आपको दिखाया पूरी इमारत, 5 मंजिला ये इमारत है, जिसका एग्जिट प्लान सिर्फ एक ही है। एक फ्रंट में ये स्टेयर है, जिससे जो लोग अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। ऐसे में फायर की एनओसी इस बिल्डिंग के मालिक के पास हो, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। अब इंस्पेक्शन होगा, जब रिपोर्ट आएगी जांच की, तब पता चलेगा कि लास्ट अगर एनओसी थी तो कब थी, कब उसे रिन्यू कराया गया था, कैसे जो एनओसी थी अगर पहले ली गई, कैसे ली गई, एमसीडी ने, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन्होंने कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनने दिया, कितने कमरों की इजाजत थी, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि महज 4 कमरे बनाने की इजाजत थी, 25 कमरों की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया, और जिसमें एग्जिट प्लान भी एक, जिसके अंदर छोटे छोटे 25 कमरे, और इन कमरों के अंदर वो लोग जो इलाज कराने के लिए आसपास के अस्पतालों में लेकर आए थे, एक जगह चाहिए था, एक स्टे चाहिए था, तो यहाँ पर उन्होंने वो स्टे लिया। लेकिन वरुण, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो प्रशासन एक्टिव मोड में फिर कैसे नजर आती है?